और सुभाशीष। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, नया चैप्टर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पुस्तक में आप देखें, नया जो चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ आज नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को आप आसानी से आराम से घर बैठ करके आराम से देखें और इसके शॉर्ट नोट बनाएं ताकि आगामी एग्जाम के अंदर आपको बेनिफिट मिले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कोई जो भी इसमें कमियां दिखाई देती है आपको तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। देखिए, जो आपके सामने नया टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है परागकण, निषेचन तथा भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्तन। ये टॉपिक इसमें इस चैप्टर के अंदर हम सारे पढ़ेंगे। और देखिए, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस भी पढ़ेंगे और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो आपका है परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस देखो ये है, इसमें आप देखिए सीधा सा है, जब ये जैसे कोई फ्लावर है, पुष्प है, ये कोई पुष्प है, इस पुष्प की के अंदर परागकोश, परागकोश से परागकण निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागकण। देखो, ये जैसे कोई फ्लावर है, इस फ्लावर का परागकोश है, परागकोश में जो उपस्थित परागकण है वो अंडक की वर्तिकाग्र की सतह तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन, परागकण कहेंगे। तो सीधी सी बात है मित्रों, परागकण की प्रोसेस सीधी एक डेफिनेशन इसमें बन जाती है। परागकोश जो उपस्थित होते हैं पुष्प के अंदर, परागकण उसके अंदर उपस्थित होते हैं और ये परागकण अंडक की वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर पहुंचने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? परागण कहेंगे, परागण। परागण मुख्यतः देखो अलग अलग प्रकार के एजेंटों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होता है। आप ये देख सकते हैं कि जल, वायु, पक्षी, घोंगे, चमगादड़, ये इनके अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं। इन माध्यमों के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है। और कीट, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के इसमें एग्जाम्पल हम मिलेंगे, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। अभी पूरा पॉलिनेशन का चैप्टर हम पूरा टॉपिक एकदम क्लियर से पढ़ेंगे और इसको आप वीडियो को आसानी से पूरा लास्ट तक देखें ताकि पूरा आपका ये पॉलिनेशन का प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, पहले हम बात करेंगे परागकोश के प्रकार। अगला जो आपका टॉपिक है इसमें देख सकते हैं परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। देखो मित्रों, परागण के मुख्यतः 2 प्रकार है, एक तो है परपरागण, दूसरा स्वपरागण। स्वपरागण और सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, 2 टाइप्स है पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, फर्स्ट जो टाइप्स है इसमें स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा परपरागण, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये 2 टाइप्स है मित्रों, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। तो देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ये जैसे आपके सामने फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये परागकोश
परागकोश, और इस परागकोश की ऊपरी सतह के ऊपर जैसे ये परागकण निकलते हैं, ये वर्तिकाग्र की सतह पर अगर मान लीजिए उसी पादप जाति समान है, ये देखिए आप इसमें ये जो परागकोश है, इसी ये पुष्प एक पुष्प सिंगल पुष्प है, इस पुष्प की परागकोश से निकल करके परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर अगर स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। अब देखो यहाँ पे दो टाइप्स है, एक तो सेम पुष्प के ऊपर परागकणों का स्थानांतरण, एक उसी पादप पर लगे अन्य पुष्प की सतह की वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरण। तो यहाँ पे मुख्यतया देखेंगे ये स्वपरागण भी दो प्रकार का है। स्वपरागण कैसा कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। पहला है एक स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? पुष्प सेम है और उसी पुष्प की परागकोश से निकल करके उसी पुष्प सेम पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर अगर परागण जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहेंगे? स्वयुग्मन। एग्जाम्पल इसका क्या है? मटर में इस प्रकार का प्रोसेस होता है, स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है? फ्लावर एक सेम ही रहेगा, फ्लावर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे इसका जो टाइप है, सेकंड टाइप, उस टाइप का नाम है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, इसको कहते हैं जेटेनोगेमी। तो ये याद रखना मित्रों, अगर मान लीजिए जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक फ्लावर यहाँ पे लगा। बाई चांस आप देखिए अगर इसी पुष्प के परागण उसी पादप की किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर जाकर के स्थानांतरित हो रहे हैं, दोनों पादप एक ही पादप है लेकिन दो अलग अलग पुष्प है, उनके मध्य अगर परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। आप दोबारा एक बार वो सुन लीजिए, पादप समान है, उसी पादप की किसी अन्य पुष्प की सतह के ऊपर परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? जेटेनोगेमी या फिर सजात पुष्पी परागण। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे इस प्रकार के प्लांट्स के अंदर होता है। तो आप अगला जो प्रोसेस है, स्वपरागण के दो टाइप्स हो गए। अब इनके स्वपरागण के अनुकूलन के कौन कौन से आप देखिए इसमें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से छोटे वाले क्वेश्चन 2-3 आते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप क्लियर करना है तो ये आप चैप्टर को बड़े ही शानदार ढंग से आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और सेल्फ पॉलिनेशन के जो अनुकूलन है, स्वपरागण के अनुकूलन, सेल्फ पॉलिनेशन के अनुकूलन, देखिए मित्रों इसके अंदर मुख्यतया 3 अनुकूलन पाए जाते हैं। अडेप्टेशन क्या है इसके अंदर? सेल्फ पॉलिनेशन की जो अडेप्टेशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्यतया देखो, फर्स्ट अडेप्टेशन आपके सामने है, पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी, उभयलिंगिता का पाया जाना, उभयलिंगिता का पाया जाना। बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी का इसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। बाइसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर, यानी इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग जिस पुष्प में दोनों पाए जाते हैं उस प्रकार के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो बाइसेक्सुअलिटी का इसमें पाया जाना जरूरी है। इसमें जैसे मटर में देखें, मटर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी है।
द्विलिंगी है। द्विलिंगी होने के कारण इसको उभयलिंगिता का इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता का आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं होमोगेमी। होमोगेमी समकाल पक्वता का मतलब है नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग जायांग। मादा जननांग जायांग दोनों का परिपक्वन समान समय पर होना चाहिए। समान समय पर होना चाहिए, दोनों का परिपक्वन कैसा होना चाहिए? समान समय पर होना चाहिए। आप इसमें देखें, अगर दोनों का परिपक्वन समान समय पे नहीं हो तो इनमें स्वपरागण का गुण नहीं पाया जाता। उसे हम पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन के अंदर भिन्न काल परिपक्वता। ये समकाल परिपक्वता है, तो वहां पे क्या है? भिन्न काल परिपक्वता। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे होमोगेमी, यहाँ पे क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनका मेच्योरेशन क्या होना चाहिए? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मेच्योरेशन कैसा होना चाहिए? सेम टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुंगंग वाला या पुंकेसर वाला भाग बाद में मैच्योर हो और जायांग वाला भाग पहले मैच्योर हो जाए। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो समकाल पक्वता, इसका एग्जाम्पल है गुल अब्बास। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है सदाबहार। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पे तीसरा इसका जो टाइप्स है अनुन्य मिल्लेता, क्लिस्टोगेमी। तीसरा इसका टाइप्स है अनुन्य मिलेता क्लिस्टोगेमी। देखो, इसमें वो फ्लावर आते हैं जिनके फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है जीवन काल में। उन फ्लावर के अंदर उनके जीवन काल में कभी पुष्पन का खुलना की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, ओपन होने का प्रोसेस उसमें नहीं होता है। वो हमेशा कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। उसके फ्लावर वाला जो पार्ट है पूरा एकदम पैक रहता है चारों तरफ से बाय दलपुंजों की वजह से, कोरोना और कैलेक्स की वजह से। तो क्या होता है? आपस में बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से उसमें ऑटोमेटिक ही कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और इस प्रकार के जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल तो होंगे और बंद है, तो उसमें ऑटोगेमी, यानी हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। स्वपरागण की प्रक्रिया हमेशा आसानी से हो सकती है, यानी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और खुलते नहीं। एग्जाम्पल इसका है वायोला और कनकोवा और वायोला। इसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पुष्प सदैव बंद रहते हैं, खुलते नहीं। इस टाइप के प्रोसेस से, इस प्रकार के कैरेक्टर को हम कहते हैं अनुन्य मिल्लेता या क्लिस्टोगेमी। अब देखिए, ये आपका हो गया सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। परपरागण। देखिए, परपरागण का मतलब ये, यहां पे आप ये देख सकते हैं, अगर बाई चांस फ्लावर का परागण की प्रक्रिया एक जाति से दूसरी जाति के मध्य हो, जाति समान ना हो। मान लीजिए ये कोई एक जाति का फ्लावर है, ये फ्लावर है। अगर दूसरी किसी जाति के फ्लावर की वर्तिका की सतह पर परागणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। तो आप यहाँ पे
ध्यान रखना है, जाति चेंज हो रही है। यहाँ पे जाति चेंज होने की वजह से प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो ये चीज याद रखना आपको। अब ये आप इसके अंदर भी आप अनुकूलन देख सकते हैं मित्रों, बहुत सारे इसमें 3-4 इसमें अनुकूलन हमें देख सकते हैं। आप पहले फर्स्ट इसका अनुकूलन देखें, अडेप्टेशन, पर परागण के अनुकूलन, अडेप्टेशन ऑफ द सेल, क्रॉस पोलिनेशन, अडेप्टेशन ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। फर्स्ट इसमें क्या है, अडेप्टेशन फर्स्ट है। पहले आपने पढ़ा था द्विलिंगी पुष्प होने चाहिए उसमें, सेल पोलिनेशन में। इसमें कैसे होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प इसमें पाए जाने चाहिए, एक लिंगी पुष्प उपस्थित होने चाहिए। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट इसमें पहले ही अनुकूलन क्या होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प या एक लिंगिता, यूनिसेक्सुअलिटी का इसमें गुण पाया जाना चाहिए। ये चीज याद रखनी है आपको, एक लिंगी पुष्प इसमें उपस्थित होने चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल इसमें लौकी है, तुरई है, एग्जाम्पल इसका क्या है, लौकी है, तुरई है। जब आप इसमें सब्जी बनाते हैं, घरों में काम में लेते हैं, लौकी, तुरई, ये कैसे है, एक लिंगी पुष्प है। और एक लिंगी पुष्प में हमेशा ध्यान रखना, एक ही प्रकार का जननांग उपस्थिति होता है, और एक प्रकार का जननांग उपस्थित होने की वजह से उसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे स्वबंध्यता, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टेरिलिटी, तो ये याद रखना आप। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्वबंध्यता का मतलब क्या होता है, बाई चांस अगर फ्लावर में आप देखें, ये जैसे वर्तिकाग्र की सतह है, इस वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर परागकोश, बाई चांस फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो अगर ये सेम जाति का पुष्प है, अगर बाई चांस इसमें परागकण इसकी वर्तिकाग्र की सतह पर समान जाति वाले आ भी जाते हैं, तो वो अंकुरित नहीं हो पाते। अंकुरित नहीं होने का गुण क्या कहलाता है, स्वबंध्यता कहलाता है। मान लीजिए समान जाति के पुष्प के परागकोश से निकल करके परागकण उसी पादप जाति के वर्तिकाग्र की सतह पे आकर के अंकुरित होने की कोशिश करते हैं, तो वो अंकुरित नहीं हो पाते। इस गुण को हम क्या कहेंगे, स्वबंध्यता कहेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां इसमें कहेंगे राखी बेल, राखी बेल, पेटूनिया, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है इसके, याद रखना ये। तो स्वबंध्यता के उदाहरण क्या हो गए, राखी बेल, पेटूनिया, एक लिंगी पुष्प के लौकी और तुरही, ये याद रखना इसमें। और तीसरा जो है भिन्न काल पक्वता, तीसरा इसका अनुकूलन है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता में आप देख सकते हैं डाइकोगेमी। देखिए अगर मान लीजिए फ्लावर, मान लीजिए एक ही जाति के पुष्प है और उन पुष्पों के अंदर परागकोशों का परिपक्व पहले हो रहा हो, पुंकेसर का परिपक्वन पहले हो रहा हो और जायांग का परिपक्वन बाद में हो रहा हो, अर्थात मादा जननांगों का परिपक्वन पहले हो रहा हो और जायांग यानी जो मादा जननांग है, जायांग वाला हिस्सा, उसका परिपक्वन बाद में हो रहा हो और नर जननांग पुंकेसर का परिपक्वन पहले हो रहा हो। तो ये जो प्रोसेस है, नर जननांगों का अगर परिपक्वन पहले हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पुंपूर्वता, पुंपूर्वता, प्रोटेंड्री, पुंपूर्वता यानी नर जननांगों का परिपक्वन क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। और पहले होने की वजह से
पहले होने की वजह से यहाँ पे पुंपूर्वता पाई जाती है इनके अंदर। और दूसरा, अगर स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी, यहाँ पे जो जायांग है इसका परिपक्वन पहले, यहां पे पुंकेसरों का परिपक्वन पहले। तो पहले अगर पुंकेसरों का परिपक्वन पहले हो रहा है तो पुंपूर्वता, और स्त्री पूर्वता का मतलब कि प्रोटोगाइनी का मतलब है जायांग का परिपक्वन पहले हो रहा है। तो ये याद रखना है इसमें, ये पुंकेसरों का परिपक्वन अगर पहले हो रहा है तो एग्जाम्पल याद रखना गुड़हल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर। और दूसरा, अगर जायांग का परिपक्वन पहले हो रहा है तो चंपा और बरगद, ये दो इसके एग्जाम्पल है। दो प्रकार के इसके एग्जाम्पल है, एक तो चंपा है, बरगद है, ये इसके उदाहरण आप समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये तो था आपके तीसरा अनुकूलन। चौथा अनुकूलन यहाँ पे है हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब क्या होता है, मादा जननांग और नर जननांग के मध्य संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना। मादा जननांग व नर जननांगों के मध्य संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना। बाई चांस आप देखते हैं कि पराग कोष का साइज कम रहता है, वर्तिकाग्र का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दोनों के मध्य साइज में डिफरेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर क्या, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मादा जननांग व नर जननांगों के मध्य संरचनात्मक अवरोध का पाया जाना। पुंकेसर की लंबाई जायांग से ज्यादा हो जाए या जायांग की लंबाई पुंकेसर से ज्यादा हो जाए तो इस प्रकार का अवरोध दोनों के अंदर उपस्थित हो जाता है। इसकी वजह से इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं कैरियोफिलेसी, जो कुल है, फैमिली है ना, ये इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर इस प्रकार का हरकोगेमी का एग्जांपल इसमें प्रेजेंट रहता है। यानी पुंकेसर और जायांगों के मध्य संरचनात्मक अवरोध प्रेजेंट रहता है और इसकी वजह से पुंकेसरों का जो परागकण, जैसे स्फुटन होता है तो उनकी जो परागकण होते हैं दूर जाकर के गिर जाते हैं। इसकी वजह से इनमें सेल पोलिनेशन नहीं प्रेजेंट होता, तो ये अनुकूलन इनके अंदर पाया जाना जरूरी है। और उसके बाद में फिर देखिए विषम वर्तिकात्व, पांचवा जो इसका अनुकूलन है विषम वर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइल। विषम वर्तिकात्व का मतलब यहां पे देखिए, वर्तिका अगर लंबी हो, वर्तिका कैसी हो, लंबी हो, और पुंकेसर कैसे हो, छोटे हो। वर्तिका की साइज कैसी है, पुंकेसरों से थोड़ी डिफरेंट है, विषम है। वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे, ये इसका खास विशेषता है विषम वर्तिकात्व की। तो ऑटोमेटिक इसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं, ये एडेप्टेशन होगा तभी तो इसमें कैसा होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, परपरागण होगा। तो वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे, याद रखना इसमें। तो स्वपरागण इसमें संभव नहीं होता है और छोटे पुंकेसर से ही, अब पुंकेसर छोटे हैं तो इसके लिए वर्तिका की साइज भी छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, ये 5 प्रकार के अनुकूलन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मित्रों आज के लिए बहुत खूब है इतना। आप इसके शॉर्ट नोट बनाएं, आपको ये वीडियो कैसा लगे उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने सुझाव
और जो भी आप इसमें कोई कमियां रहेगी तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।